प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 के बारे में। प्यारे साथियों, आप बच्चे बहुत परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर बार बार कमेंट करे जा रहे हैं कि सर हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमने जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से के बच्चे घबरा हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रिजल्ट तिथि है वो घोषित हो चुकी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अब टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। तो आपकी जो रिजल्ट तिथि घोषित हो चुकी है, विभाग की तरफ से नोटिस आ चुकी है रिजल्ट को लेकर, ठीक है। और इतने नंबर वाले दौड़ शुरू कर दे, ठीक है। और महासर्वे सफल, ठीक है। इतने नंबर वाले दौड़ शुरू कर दिए और महासर्वे सफल हो चुका है, ठीक है। हम जो भी अभी जो मेरिट लिस्ट आ गई है, ठीक है, मेरिट लिस्ट हुई जारी और 58,037 कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रिजल्ट भी आ गया है और आपकी जो मेरिट लिस्ट भी है वो भी जारी हो गई है, ठीक है। और बहुत ही कम जाएगी कट ऑफ, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है, ठीक है। वो भी एक बच्चे उस तरीके से घबराए हुए थे और बहुत बड़ी घबराहट में दिन काट रहे थे कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो कैसी और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है, ठीक है। मैं जो कट ऑफ बताई थी हमने, उसका 1 या 2 ऊपर नीचे हुआ है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया है, ठीक है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे 1-2 ही फर्क आया है, ठीक है। और नॉर्मल डांस का जो चक्र भी है वो कौन से शिफ्ट में रहा है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कौन से शिफ्ट में रही है, हार्ड, इजी या नॉर्मल, कौन से शिफ्ट में रही है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी कट ऑफ कहाँ गई है वो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि सामान्य वर्ग की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एक्समैन सर्विस की कट ऑफ और पीडब्ल्यू डी की कट ऑफ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, सभी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 के बारे में, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आज की जो ताज़ा अपडेट है वो पढ़ते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 का पूरा अपडेट। विशेष संवाददाता लखनऊ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को किया गया था, ठीक है। इस भर्ती में कुल 32,679 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है और सभी विद्यार्थी इसी सप्ताह में देख सकेंगे अपना रिजल्ट। इसके बाद 17 अगस्त 2026 से फिजिकल टेस्ट प्रारंभ होगा, ठीक है। ऐसा थी महत्वपूर्ण तिथियां यह है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि थी वो 31 दिसंबर 2025 को थी। जो ऑनलाइन जो आवेदन की जो करने की जो अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 को थी। जो फीस भुगतान की जो अंतिम तिथि थी वो 30 जनवरी 2026 को ही थी। और जो अपना जो फॉर्म सुधारने की जो तिथि थी वो 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक थी। परीक्षा का जो शहर की जानकारी थी वो 1 जून 2026, ठीक है। एडमिट कार्ड जो जारी होने की जो तिथि थी वो 4 जून 2026 को थी। लिखित परीक्षा जो आपकी जो एग्ज़ाम की जो तारीख थी वो 8, 9 और 10 जून को 2026 को ली गई। आंसर की जो जारी होने की जो तिथि थी वो 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की आई, ठीक है। अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है। फाइनल आंसर की के बाद ही आपका जो अपना जो रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी जो परीक्षा का जो परिणाम है वो इसी जुलाई के 2026 के अंतिम सप्ताह में आने वाला है, यानी कि इसी सप्ताह में आने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो और दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी 17 अगस्त 2026 को स्टार्ट होगा। आवेदन और उपस्थिति के आंकड़े आए हैं कि कुल पंजीकृत आवेदन करने वाले उम्मीदवार टोटल एप्लीकेशन आए हैं 28,86,797, लगभग 28.86 लाख और जो आवेदन आए हैं। कुल रिक्त पद है
जो टोटल वैकेंसी 32,679 पद है। प्यारे साथियों, प्रति सीट प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन पर सीट के लगभग 88 से 90 प्रति पद है। ठीक है, उम्मीदवार परीक्षा में कुल जो उपस्थित अभ्यर्थी हुए हैं वो 21,92,000 प्लस हुए। ले लगभग 21.92 लाख जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। समग्र उपस्थित प्रतिशत और अटेंडेंस रेट है क्या है कि 75.94% जो उपस्थित बच्चे रहे हैं। ठीक है, और परीक्षा का जो केंद्र है वो राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 1183 केंद्र है। ठीक है, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगी जी की चरण एक, कुल चरण 4 है। इसमें चरण पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा का जो प्रकार है यह ऑफलाइन यानी कि ओएमआर बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है। इसमें जो कुल अंक होते हैं बच्चों 300 अंकों का है। कुल प्रश्न थे 150 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस के आधारित था। समय अवधि थी वो 2 घंटे 120 मिनट की अवधि थी। ठीक है, उसमें जो विषय थे और विषय में जो कुल प्रश्न आए हैं, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस 38 प्रश्न थे। सामान्य हिंदी जनरल हिंदी के 37 प्रश्न हैं। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा नंबर एकल एंड मेंटल एबिलिटी जो 38 प्रश्न है। ठीक है, मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि या तार्किक क्षमता रीजनिंग आईक्यू का जो था उस पर 37 प्रश्न है। ठीक है, और नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग था वो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चरण है कि दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानकों की जांच के लिए बुलाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो पुरुष सामान्य ओबीसी एससी के लिए 168 सेमी और एसटी के लिए 160 सेमी। ठीक है, महिला के लिए सामान्य ओबीसी एससी के लिए 152 सेमी और एसटी के लिए 147 सेमी। ठीक है, सीना चेस्ट केवल पुरुषों के लिए की बात की तो सामान्य ओबीसी एससी के लिए 79 और 84 सेमी, न्यूनतम 5 सेमी फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, एसटी के लिए 77 और 82 सेमी है। ठीक है, वजन होगा केवल महिलाओं के लिए कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। ठीक है, चरण 3 शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है, इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक सहन शक्ति और दौड़ क्षमता की जांच की जाती है। ठीक है, पुरुष उम्मीदवार 4.8 किलोमीटर की दौड़ में 25 मिनट में पूरी करनी होती है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ में 14 मिनट में पूरी करनी होती है। ठीक है, चरण 4 चिकित्सा परीक्षण और अंतिम मेरिट सूची। फाइनल मेरिट लिस्ट मेडिकल टेस्ट पेट पीएचटी पास करने वाले अभ्यर्थी का चिकित्सक परीक्षण होता है, जिसमें स्वास्थ्य दृष्टि और अन्य शारीरिक फिटनेस की जांच की जाती है। ठीक है, अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, विभागीय घोषणा है कि रिजल्ट इसी सप्ताह में घोषित होने वाला है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। फिजिकल टेस्ट 17 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल की तैयारी करने की सलाह दी गई है। निष्कर्ष, अधिकारियों का जो निष्कर्ष है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 इस बार प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती रही। लगभग 29 लाख आवेदन आए, 22 लाख से अधिक उपस्थित रहे बच्चे। अब सबकी निगाहें आने वाले रिजल्ट और 17 अगस्त को फिजिकल टेस्ट पर टिकी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है कि जनरल के लिए 13,093, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,264, ओबीसी 8,818, एससी 6,857 और एसटी 6,047 इतने पद इन कैटेगरी में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इन कैटेगरी में इतने पद की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, जो अपनी नॉर्मलाइजेशन जो चक्र भी है वो किस तरीके से रहा वो देखते हैं कि 8 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट ने हार थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट हार थी और सेकंड शिफ्ट भी हार थी। 10 जनवरी
फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल थी और सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, जो हार्ड वाली शिफ्ट है उसमें 8 और 12 अंक बढ़ेंगे, मॉडरेट वाली शिफ्ट है उसमें 6 या 8 अंक बढ़ेंगे, और जो नॉर्मल वाली शिफ्ट है उसमें 1 या 2 अंक बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो लड़कों के लिए जो संभावित कटऑफ है, जनरल के लिए 215 से 225 अंक, ओबीसी के लिए 205 से 215 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 198 से 208 अंक, एससी के लिए 175 से 185 अंक, एसटी के लिए 145 से 155 अंक। ठीक है, लड़कियों के लिए जो संभावित कटऑफ है, जनरल के लिए 200 से 210 अंक, ओबीसी की 195 से 205 अंक, ईडब्ल्यूएस 190 से 200 अंक, एससी की 165 से 175 अंक, और एसटी के लिए 135 से 145 अंक। ठीक है, ये जो कैटेगरी वाइज जो लड़कों और लड़कियों के लिए संभावित कटऑफ हमने बताई है, इतने अंक आपके आते हैं आंसर की आने के बाद, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। ठीक है, और इसी सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है वो घोषित होने वाला है। ठीक है, तो आप अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।